अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 वेक्टर और इक्विलिब्रियम से है। इसमें हम स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर हम करेंगे वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग में, जो कि एफएससी लेवल, आईसीएस लेवल और एंट्रेंस टेस्ट के लेवल को कवर अप करेगी। स्पेशली ई कैट के स्टूडेंट्स को बड़ा हेल्प आउट करेगी। तो काइंडली हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से लिंक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। तो हम स्टार्ट डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स को। जैसा कि आप सबको पता है कि कंपोनेंट्स जो है वो अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर होती है जो कि गिवन डायरेक्शन में ली जाती है। और आपको ये भी पता होगा कि किसी भी एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो स्पेस हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट कवर करते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से मुराद ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो राइट एंगल होते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो राइट एंगल हो उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक और पॉइंट भी कवर करते हैं जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से मुराद ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वेक्टर को सेपरेट करते हैं उनके कंपोनेंट्स के अंदर। और इस प्रोसेस को हम ये भी कहते हैं कि ये वेक्टर की एडिशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, क्योंकि वेक्टर्स में हम वेक्टर्स की एडिशन में हम नंबर ऑफ वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं, जबकि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में नंबर ऑफ वेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर एक वेक्टर ए है जिसको हम लाइन OP से मेंशन करते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक AX और एक AY। अगर हम यहाँ पे वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कुछ यूँ राइट करते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू AXI हैट प्लस AYJ हैट। स्टूडेंट, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कहें तो ये AXI हैट वेक्टर ए का कंपोनेंट्स है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है जो कि x एक्सिस के लॉन्ग है, और AYJ हैट ये वो कंपोनेंट्स है जो y एक्सिस के लॉन्ग है। इन्हीं को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं क्योंकि x और y एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल होते हैं। अगर हम इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स AX और AY जिनको हमने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स का नाम दिया, अगर हम इनको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ये ट्राइंगल OMP को सॉल्व करते हैं। इस ट्राइंगल OMP के लिए अगर मैं cos थीटा को राइट करूँ तो ये परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। बेस यहाँ पर मेंशन किया गया है OM से और हाइपोटेनस को हम A से मेंशन करते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन को अरेंज करने पर हमें हासिल होता है AX इज इक्वल टू A cos थीटा। सिमिलर वे में स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे y कंपोनेंट्स निकालना चाहें तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि बराबर होता है MP मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, जिसको हम AY ओवर A यानी कि A साइन थीटा का नाम देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x और y दो कंपोनेंट्स आ गए किसी भी वेक्टर के। इसी से नेक्स्ट अगर हम इन कंपोनेंट्स की मदद से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को निकालना चाहें तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब सिंप्लीफाई किया तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बना AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, मतलब एंगल थीटा कैलकुलेट करना है कंपोनेंट्स की मदद से, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू AY ओवर AX, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स AY ओवर AX के बराबर आ गया। जी स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A और B जिनको डिफरेंट लाइन से मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम ही मेन टास्क है हमारा। अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाए तो ये टॉपिक समझ में आ जाता है। अगर हम वेक्टर A की बात करें तो इसको लाइन OM से मेंशन किया गया है। वेक्टर B को बात करें तो इसको लाइन ON से मेंशन किया गया है। अगर आप हेड टू टेल रूल यूज करते हैं तो ON को हम OM से आगे प्लेस करते हुए एक नया वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो कि रिजल्टेंट वेक्टर R कहलाता है, जो कि दोनों का सम है A का और B का।
अगर हम यहाँ पे रिजॉल्व करें ए, बी और आर को, इनको अपने कंपोनेंट्स के अंदर, तो हम यहाँ से हासिल क्या करते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट जो है वो ओ क्यू है, और जो कि दोनों वेक्टर्स का सम है। मतलब आप अगर हम इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करें तो ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर को बराबर हम कह सकते हैं कि ये एम एस के है, और हमें फाइनली हासिल क्या होता है कि आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। इसी तरह स्टूडेंट्स वे में अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करें वाई कंपोनेंट्स के लिए, तो वाई कंपोनेंट्स भी जो बराबर आता है वो आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस टी के। आर पी को यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कि ये आर वाई है, और जो आर एस है वो क्यू एम के बराबर था, और यहाँ से हमें हासिल हुआ आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। जब x और y कंपोनेंट्स मिल जाएं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा वो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं कि r इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई हैट प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे हैट। स्टूडेंट इसी से नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज पुट की, और यहाँ से डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। ये हमारे पास स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स थे। अगर हमारे पास नंबर कोप्लेनर वेक्टर्स हों तो फिर हम यहाँ पे किस तरह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आर एक्स और आर वाई। आर एक्स जो होगा वो जितने भी वेक्टर्स गिवन है उन सब के एक्स कंपोनेंट्स को राइट एडअप करने से मिलेगा, और आर वाई जो है जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के वाई कंपोनेंट्स को एडअप करने से हासिल होगा। इस तरह स्टूडेंट्स डायरेक्शन के लिए थीटा विच इज इक्वल टू इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई, मतलब तमाम के वाई कंपोनेंट्स को ऐड किया तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ गया, और जब तमाम के एक्स कंपोनेंट को ऐड किया तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ गया। स्टूडेंट इसी से नेक्स्ट हमारे पास हम इस टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने क्या कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा जी सबसे पहले एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकाले जाएं, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। जब आप ये चीज़ें कैलकुलेट कर लें तो फिर इसी से नेक्स्ट टास्क हमारा ये होगा कि हम आर एक्स कैलकुलेट करेंगे। आर एक्स कैसे हासिल होगा कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालना, और जितने भी इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं उन सब के एक्स कंपोनेंट्स को एडअप करें। इसी तरह रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट्स निकालना है तो गिवन वेक्टर्स के तमाम वाई कंपोनेंट्स को एडअप करें तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट्स मिल जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट जो हमारा टास्क आता है मैग्नीट्यूड फॉर्मुलेशन का, और इसी से नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ डायरेक्शन को मजीद एक्सप्लेन करते हैं, तो डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि जो ये फॉर्मूला है ये कोई भी एंगल फाई है, और इस फाई को हम ये कहते हैं कि ये वो एंगल है जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस से बन रहा है। अगर आपको वैल्यू ऑफ फाई पता है तो एंगल थीटा को फाइंड करने के डिफरेंट रूल्स हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी आपके पास नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से मैंने पीछे बताया कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब हम वन बाय वन क्वाड्रेंट्स वाइज चेक करते हैं। अगर हमारा रिजल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जा रहा हो वेक्टर यानी कि आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हो तो थीटा ही को है वो फाई को शो करता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, जैसा कि आर एक्स नेगेटिव हो आर वाई पॉजिटिव हो, तो वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। इस केस में थीटा जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। जिसको कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि 180 में से थीटा को माइनस किया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में हम 180 प्लस फाई करते हैं, या आप पिक्चर में चेकआउट कर सकते हैं कि थीटा जो फाई था वो नियरेस्ट वाई एक्सिस से नियरेस्ट एक्स एक्सिस से एंगल था। जब आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की कंडीशन को फुलफिल किया तो वो 180 प्लस फाई बन गया। स्टूडेंट इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जो फाई था वो एंगल था जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, लेकिन जब आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करना है तो वो 360 में से हम फाई को माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। ये आपके पास हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक फिजिक्स एक्सपेंशन, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ नए जज्बे के साथ इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।